नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। टकौली में 1.5 साल बाद फिर शुरू होगा टोल प्लाजा। हिमाचल में जुलाई 2023 को आई प्राकृतिक आपदा में मंडी कुल्लू मनाली 4 लेन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते NHAI द्वारा स्थापित टकौली टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद कर दी गई थी। अब इस टोल प्लाजा को 1.5 साल बाद 1 सप्ताह के भीतर चालू किया जा सकता है। बता दें कि इस टोल प्लाजा को 16 जून 2023 में शुरू किया था और इसके बाद प्राकृतिक आपदा आने के कारण इसे बंद कर दिया था। वीरवार दोपहर बाद टोल बूथ पर सिस्टम अपडेट का कार्य चल रहा था तथा कंपनी के कर्मचारी गाड़ियों के ट्रायल करते रहे। टोल शुरू करने से पहले NHAI ने टोल वसूली में थोड़ी कटौती जरूर की है। NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने कहा कि टकौली टोल प्लाजा को लेकर हमारी तैयारियां चल रही है, जिसे 2 या 3 दिनों में शुरू किया जाएगा। स्थानीय लोगों को पास की सुविधा मिलेगी जो 20 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत होगी, जिसके महीने के 340 रुपए देने होंगे। हिमाचल में इस बार बर्बाद हो सकती है सेब की फसल। मौसम में उतार चढ़ाव ने बढ़ाई बागवानों की चिंता। हिमाचल प्रदेश में मौसम के उतार चढ़ाव ने सेब बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। तापमान में वृद्धि के कारण सेब के पौधों पर कॉम्प्ले समय से पहले ही फूटने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फसल प्रभावित हो सकती है। सामान्यतः मार्च में सेब के पौधों में कॉम्प्ले फूटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लगातार बढ़ रहा है तापमान। इस बार मौसम विभाग के विज्ञानियों ने संभावना जताई थी कि सर्दी का सीजन लंबा रहेगा, लेकिन तापमान बढ़ने से संभावना क्षीण हो गई है। स्थिति यह है कि दोपहर के समय धूप में बैठना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार तापमान बढ़ रहा है। मध्य जोन के 43,875 युवा दिखाई के दमखम। 5 जिले 4 मैदान। पूरी जानकारी डिटेल में। हिमाचल के मध्य जोन के 43,875 युवा खाकी पहनने के लिए मैदान में दमखम दिखाएंगे। इनमें 30,227 युवक और 13,648 युवतियां हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया जिलावार 6 फरवरी से शुरू होने जा रही है। ये प्रक्रिया 5 जिलों में 12 मार्च तक पूरी होगी। 5 जिलों की भर्ती प्रक्रिया 4 जिलों के मैदानों में पूरी होगी। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला की पुलिस कांस्टेबल भर्ती पुलिस लाइन बाशरिंग में होगी। सबसे अधिक युवा मंडी जिले से हैं। सबसे कम लाहौल स्पीति में है। मध्य जोन में भर्ती प्रक्रिया पुलिस भर्ती कमेटी DIG सौम्या सामविशन संबंधित जिला पुलिस कप्तान और बटालियन कमांडेंट की देखरेख में पूरी होगी। मंडी जिले की पुलिस भर्ती प्रक्रिया पंडोह बटालियन मैदान में 6 फरवरी से शुरू होगी। ये प्रक्रिया 17 फरवरी तक चलेगी। हर दिन करीब 2000 युवा मैदान में खाकी पहनने के लिए पसीना बहाएंगे। बिलासपुर जिले में ये भर्ती लुहणु मैदान में 20 से 25 फरवरी तक चलेगी। हमीरपुर जिले की भर्ती प्रक्रिया अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक में 28 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक होगी। कुल्लू जिले में ये प्रक्रिया 7 से 11 मार्च तक पुलिस लाइन बांशरिंग स्थित मैदान में चलेगी। 12 मार्च को लाहौल स्पीति जिले के युवा पुलिस लाइन बांशरिंग स्थित मैदान में ही भाग लेंगे। कुल 1226 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती की जा रही है। इनमें 818 पुरुष और 351 महिलाओं के पद है। 57 ड्राइवर के पद है। ड्राइवरों पदों के लिए अभी तक भर्ती नहीं हो रही है। गगरेट में ठंडा पड़ा इथेनॉल प्लांट का काम। 500 करोड़ से होना था निर्माण, एक ईंट तक नहीं लगी। औद्योगिक क्षेत्र जीतपुर बेहड़ी में स्थापित होने वाला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इथेनॉल प्लांट अनिश्चितता की धुन में खोकर रह गया है। 500 करोड़ रुपए के इस प्लांट में प्रदेश सरकार की भी 250 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना थी। इसके लिए बाकायदा भूमि का चयन कर भूमि HPCL के नाम हस्तांतरित हुई। तो इथेनॉल प्लांट के लिए बेहतर रोड कनेक्टिविटी व रेलवे लाइन पहुंचाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान करने के लिए केस तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजा गया। लेकिन इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी इथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए पहले ईंट लगना तो दूर की बात, बल्कि अब इस प्रोजेक्ट का क्या बना ये भी कोई बताने को तैयार नहीं है। इथेनॉल प्लांट के नाम पर भूमि हस्तांतरित करने से लेकर इस प्लांट के लिए रोड कनेक्टिविटी व रेलवे लाइन पहुंचाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सिरे चढ़ाने के लिए उपायुक्त सहित उद्योग विभाग के निदेशक तक के अधिकारियों ने यहां का दौरा किया। उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाने पर जीतपुर बेहड़ी में भूमि भी HPCL के नाम हस्तांतरित कर दी गई है, जबकि HPCL के लिए आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए भी भूमि की खोज शुरू हुई।